Welcome to all my dear students. Hope you are doing well and better you are prepare by practicing any topic day by day. मैं 2 दिन नहीं पढ़ा पा रहा था क्योंकि मेरा वर्कलोड जो काम मेरा वहाँ से बहुत ज़्यादा था। इसी के साथ ही मैं कुछ अलग सा कुछ प्लानिंग कर रहा था, मतलब उड़ीसा के जो बच्चों उनके पढ़ाने के लिए, मतलब कुछ हम जो टीम अप हैं, तो इस सिलसिले में हम नहीं आ पा रहा था मैं। तो चलो कोई नहीं, आज फिर देखेंगे। जैसे कि मैं पढ़ा रहा था एनालॉजी, मतलब वर्ड बेस्ड, जैसे कि बोला था शब्द को बेस्ट करके हम रिलेशन, शब्द या रिलेशन को बेस्ट करके कैसे करेंगे, बस जिसके ऊपर मैं पढ़ा रहा था। बहुत कुछ मतलब ऐसे ही क्वेश्चन कराता था मैं बोला था 3 ही टर्म देगा, आपको चौथा टर्म पूछेगा। 3 ही टर्म में क्या होगा ना, पहला एंड सेकेंड टर्म दोनों ही आपस में कुछ रिलेशन या फिर कुछ मतलब जो भी तरीके हैं, मतलब कोई भी वो है, मतलब ये 5 है तो वो 6 है, मतलब उससे ज़्यादा एक है। सपोज मान लो आपका पहला टर्म 5 है तो नेक्स्ट है आपका 6। समझ पा रहे हो कि नहीं? राइट, एक सेकेंड। चलो फिर देखते हैं। देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं बोला, मान के चलो आपके पास पहला टर्म जो है 5, उसके बाद 6 है। तो अभी मतलब ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो आपके दे दिया थर्ड टर्म है, तो आपको पूछेगा फोर्थ टर्म क्या है। तो ऐसे ही पता करना है ना, पहला टर्म से सेकंड टर्म एक ही ज़्यादा है, तो आपको इससे भी पता कर लेना है कि हाँ पहले से सेकंड जो है एक ज़्यादा है, तो उससे थर्ड से भी जो 4 होगा ज़्यादा एक होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बस ऐसे ही मैं बोला था एनालॉजी में ऐसे ही करते हैं कि नहीं। चलो फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज है आपका हिस्टोग्राम बार चार्ट। हिस्टोग्राम जिसका जो बार चार्ट के साथ यदि रिलेट हो जाएगा तो कैलीग्राफी किसके साथ। याद रखना ये इंग्लिश में भी आ सकता है, थोड़ा मैं उड़िया बोल रहा हूँ। देखो मतलब देखो इंग्लिश रे भी बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कहीं ये जो जिनस जानू कैलीग्राफी जहाँ भी माने जहाँ कोई भी चार्टा भितर से बहुत इंपोर्टेंट। कहीं बहुत इंपोर्टेंट ना, हिस्टोग्राम जो गोटे बार चार्ट को बुझा मन रखते जो मैथमेटिक्स करते इनके हिस्टोग्राम थाए। धरा जो यहाँ 2010 मसीहार धान, यहाँ 2011 मसीहार धान, ये धान कराई 100 क्विंटाल, ये अधिका देखा 150 क्विंटाल, ये गोटे हिसाब होगा जाए। धर आउ 2012 टी बढ़ीगला, 2013 सपोज कमीगला, ये गोटे ग्राफ थाए नी, ये ग्राफ थाए, ये देखाई था। तो कहे 2010 जी अच्छी 2012 ठार के कम अच्छे, तो यही जो यार भैल्यू काटिक देखा जाए, तो यहाँ कहते हिस्टोग्राम। बुझीपारे गोटे पाए चार्ट भी कहते शुणी थो, संख्या लेख बार काट एगुड़ा सब कर माने जो जिनटा को आम मुहर हिसाब करते एत वर्ष एत टाँग सेत वर्ष एत टाँग, से जिनटा को आम मुहर हिसाब न करिक हम जब गोटे चित्र आकार हिसाब करें हिस्टोग्राम। से गोटे चार्ट टाइप मैंने बार आकार कराऊँगी। तो कैलीग्राफी से डायरेक्ट क्या मैंने हिस्टोग्राम कहला मैंने बार चार्ट से सी कहे कैलीग्राफी कहला मैंने कौन मन रखिए, कैलीग्राफी कहला मैंने हैंड रईटिंग। सब मन रखिए टाइप राइटिंग नहीं, ये कन्फ्यूजिंग कर 1 अच्छे टाइप राइटिंग, सब मन रखिए कैलीग्राफी इज ऑलवेज इम्प्लाइज टू हैंड राइटिंग। चाहे यहाँ पर पूछे या फिर इसका सिनोनिम पूछ ले इंग्लिश में, या फिर 1 वर्ड में भी पूछ सकता है। मतलब जिसका जो हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जिसको एक लोग का हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं, 1 वर्ड में यूज़ करो, मतलब 1 वर्ड में एक्सप्रेस करो, तो वहाँ पर टिक करना है कैलीग्राफी। समझ में आ गया? हिस्टोग्राम बार चार्ट होगा तो कैलीग्राफी हैंड राइटिंग होगा। उसके बाद चलो फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है फेस ईयर सोल्जर, तो हैंड गम क्या होगा। देखो यहाँ पर हाँ यहाँ पर 2 है, मतलब देखो हम 2 से 3 देता है, और 1 से 2 जाकर 3 से 4 ऐसे ही निकालते हैं, जैसे कि 1 से 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा एक टर्म दे दिया, मतलब 1 से जैसे 2, 3 से जैसे 4 हुआ है
तो ऐसे ही 5 से कैसे होगा, बस ऐसे ही देखो फेस में ही ईयर है कि नहीं, आपका कान जो है, आपका मुंह जैसा भी आपका फेस का टोटल पार्ट में क्या आता है, नोज आता है, लिप आता है, दांत नहीं, दांत तो अंदर रहता है, मतलब उसके बाद आँख भी आता है, उसके बाद ईयर भी आता है कि नहीं, ईयर भी आता है, तो ऐसे ही बोला। और सोल्जर मतलब फेस जो है, फेस में क्या है, ईयर है, तो इसके हिसाब से भी देखो यहाँ पर भी सोल्जर कहाँ पर हैंड, तो शोल्डर जो हम कहते हैं, जैसे बाहु बोलते हैं, जो ऊपर हिस्सा हमारा जो भी जॉइंट होता है, मतलब क्या हमारा हाथ जहाँ से नेक से जहाँ से जॉइंट होता है उसको शोल्डर बोलते हैं। मतलब फेस जैसे ईयर में है ऐसे ही शोल्डर हैंड में है। जैसे गम कहाँ पर है, गम कहाँ से, टीथ में, देखो टूथ के अंदर में जो हमारा दांत के नीचे जिसके कारण हमको पायरिया होता है उसको गम कहते हैं। इसलिए टूथ मतलब गम कहाँ हो जाएगा, टूथ पर। ये सब आएगा कि नहीं एग्जाम में, आएगा तो कर पाओगे, मैं अच्छे से सोचता हूँ कि कर पाओगे। तो चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो मणिपुर में मणिपुरी कहाँ बोला जाता है, देखो जैसे कि हमारे यहाँ उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, मतलब उड़िया स्टेट हो जाएगा उड़ीसा, ऐसे हिसाब से यहाँ पर भी है मणिपुरी में बोला जाता है, ऐसे ही बोल रहा है। कथकली कहाँ से बोल रहा है, कथकली एक डांस है, कथकली एक लैंग्वेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर मणिपुर भी लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन जो भी है, मणिपुर एक मतलब डांस है, मतलब मणिपुर डांस कहाँ से है, मणिपुर में। ऐसे ही कथकली डांस कहाँ पर है, केरला में। लेकिन मणिपुर भी एक लैंग्वेज भी है, डांस भी, लेकिन कथकली एक लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जो डांस है केरला की। एंड केरला का जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं, सभी ने जानते हो, जिसने भी नहीं जानते हो नोट कर लो। केरला की जो लैंग्वेज है उसको मलयालम बोलते हैं, मलयालम, यही स्पेलिंग है, मलयालम। ओके, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पर दिया गया है टीचर स्टूडेंट, तो पंटिप क्या हो जाएगा, हैं? फिर पहले तो कोई तो पंटिप क्या है सोचना है, उसको पड़ेगा ना। हाँ वही है, मतलब देखो टीचर स्टूडेंट हो गया। देखो टीचर किसको पढ़ाता है, टीचर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक मिनट हाँ देखो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर दिया गया है पहले के जैसे रिलेशन आप कर सकते हो। टीचर किसको पढ़ाता है, स्टूडेंट को, तो पंटिप किसको पढ़ाता है, पंटिप किसको पढ़ाता है। देखो पंटिप भी एक टीचर जैसा है, लेकिन उसके मतलब कानून है, मतलब देखो टीचर का मतलब वो नहीं बोलेगा कि तुम मुस्लिम के बच्चों ऐसे पढ़ो, तुम हिंदू के बच्चों तुम्हारे लिए इतना ही मतलब रूल रेगुलेशन नहीं। पंटिप क्या है, मतलब एक जो आर्ट के बारे में, जो एक धर्म के बारे में बोल सकते हैं, या फिर एक उसका मतलब यूनिक जो चिंताधारा है, मतलब जैसे ही चिंताधारा और किसी के पास नहीं है, शायद वो अच्छा हो सकता है, उसको जो फॉलो कर रहे हैं, मतलब पंटिप को जो फॉलो कर रहे हैं उसको डिसिप्लिन बोलते हैं, डिसिप्लिन। आप लोग कंफ्यूज होंगे इसलिए फॉलोअर भी दिया है, लेकिन फॉलोअर सोचेंगे टीचर भी ना, स्टूडेंट भी एक टाइप का टीचर के फॉलोअर हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो डायरेक्ट फॉलोअर है। इसी हिसाब से जब भी क्वेश्चन आएगा टीचर का रिलेटेड, जब भी स्टूडेंट से साथ होगा, तो पंटिप के रिलेटेड डिसिप्लिन के साथ होगा। डिसिप्लिन मतलब देखो स्टूडेंट भी हो सकते, डिसिप्लिन जो मतलब जो आपको मानते हैं। ओके, उसके बाद चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है बीज हो गया हम, तो आउल्स हो गया क्या, देखो बीज मतलब जो हनी बी, जो हनी बनाते हैं हमारा, उड़िया में उसको महुमक्खी बोलते हैं, तो हिंदी में भी मधुमक्खी बोलते हैं। बस बीज जो मधुमक्खी है, जो वो उनका जो साउंड वो बहुत सारे रहते हैं ना, ऐसे उनका जो साउंड आता है, जैसे कि बिल्ली का म्याऊं म्याऊं आता है, डक का भो भो, ऐसे ही बीज का साउंड आता है। तो ऐसे ही वो पूछ रहा है आउल्स हमारा उड़ीसा में उड़िया एक कहते पेचा, तो मधुमक्खी हम उसका साउंड आता है, तो आल्स का क्या आता है, हुट ऐसे ही बोलता है कि नहीं, हुट। बस तो आंसर हो जाएगा बीच का हम, आल्स का क्या, हुट। समझ पा रहे हो। उसके बाद चलो देखते हैं फिर यहाँ पर दिया गया है कन्फर्म्ड इन्वर्टरेट।
कन्फर्ड इन्वर्टेड, तो फाइनेंशियल क्या हो जाएगा, देखो 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 बहुत बढ़िया बात है, जो कन्फर्म्ड है, जो निश्चय है, जो तय है, जो यही होना चाहिए। मतलब हम आप सोचें कि जो एमटीएस का जो मतलब एसएससी का जो एमटीएस का एग्ज़ाम है वो ज़्यादा लेट होने वाला था, लेकिन जुलाई में हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। हाँ, जो कन्फर्म्ड है वो तय है, निश्चित है, सुनिश्चित है, लेकिन इन्वेटरेट मतलब सुनिश्चित नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेटरेट का मतलब है जो लड़खड़ाता हुआ, मतलब उसका निर्णय मतलब सही नहीं है, साफ नहीं है, हो सकता है नहीं, तो जो डाउट में है, कंफर्म जो डाउट में नहीं होता, उसका ऑपोजिट यहाँ पर है, जो फास्ट का ऑपोजिट सेकंड है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी फास्ट स्टार्ट का ऑपोजिट 4 होगा, मतलब फास्ट का ऑपोजिट सेकंड है ये स्पेयर में, तो स्पेयर में फास्ट ऑपोजिट जहाँ यहाँ पर लिखा जाएगा सेकंड। तो फाइनेंशियल मतलब आप सोच गए होंगे, फाइनेंशियल मतलब पैसा या मनी, लेकिन यहाँ पर तो फिर आपके पास फाइनेंस नहीं है, इसी हिसाब से कुछ होगा, तो यही होगा। देखो ये तो रिलेट नहीं, दोनों ही नहीं करेंगे। इनक्रेडिबल मतलब अतुलनीय, मतलब यहाँ से भी रिलेट नहीं करेगा, लेकिन बहुत मानी लोग हैं, कुछ भी मान लेते हैं, बहुत हंसी मजाक, मतलब अतुलनीय मतलब जो बात है उनको मतलब वो बहुत यूनिक होते हैं, वो बहुत स्पेशल कैटेगरी, उनको इनक्रेडिबल बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे एक ही अपोजिट लगता है, बैंक मतलब बैंक से लूट हो जाना, मतलब फाइनेंस आपके पास था, फाइनेंस नहीं है, बैंक से हो गए, समझ पा रहे हो नहीं। चलो उसके बाद चलते हैं, कोल हो गया, कोल को भी बोलते हैं ब्लैक डायमंड, ये याद रखना, बहुत बार भी पूछता है। देखो जीके में भी ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, कैसे ना, देखो जैसे कि कोयला को बोलता है, वहाँ पर क्वेश्चन भी आता है आपका हिंदी में, मतलब जो भी है जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन आएगा कि व्हिच इज नोन एज ब्लैक डायमंड, तो आंसर आप करना कोल। तो इस हिसाब से यहाँ पर यही है कि इसको क्या बोला जाता है, फास्ट को क्या बोला जाता है, यहाँ पर सेकंड में लिखा है, जैसे ही थर्ड को क्या बोला जाता है 4 में लिखा हुआ। तो पेट्रोलियम को क्या बोलेंगे, ब्लैक गोल्ड, राइट, हाँ ब्लैक गोल्ड, याद रखना। ब्लैक डायमंड है कोल, लेकिन ब्लैक गोल्ड है पेट्रोल, ओके। यहाँ ये सब क्वेश्चन 11-12 में आ रहा है, मतलब आ चुका है, आ रहा है मतलब पहले अभी जो एग्ज़ाम होगा आ सकता है, इसलिए मैं आ रहा हूँ बोल दिया। तो यहाँ पर आपका जो ये एक तरीके से मैं प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, समझ पा रहे हो। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, पोस्टर कहाँ पे लगा जाता है, वॉल में। पोस्टर, एक पोस्टर कहाँ पे लगा जाता है, वॉल में, है कि नहीं, आपका एक पोस्टर, एक मिनट, हाँ, तो फोटोग्राफ कहाँ, देखो पोस्टर वॉल में लगा जाता है, तो फोटोग्राफ कहाँ लगा जाता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड हम देख लेता हूँ। पहले क्वेश्चन 1 था ना, 3 4, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो थोड़ा बैक हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था मणिपुर टीचर डिसिप्लिन बेस्ड रोल्स कन्फर्म कोल ब्लैक डायमंड, हाँ यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर था, क्या था, ब्लैक गोल्ड था ना, राइट। इसके बाद देखो क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हाँ जैसे कि मैं बोला था, देखो पोस्टर कहाँ पर रहता है, वॉल में चिपकाते हैं, तो पोस्टर का जगह कहाँ पर है, वॉल। तो ऐसे हिसाब से भी फोटोग्राफ का जगह कहाँ है, फोटो कहाँ पर रहता है, फ्रेम, एक फ्रेम में फोटोग्राफ रहता है कि नहीं, अरे कैमरा में फोटोग्राफ नहीं, कैमरा में फोटो कॉपी
फोटोकॉपी होगा तो कैमरा में हो सकता है, फिर भी कैमरा में नहीं हुआ। रील 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 बोलेगा तो रील या नेगेटिव रील जो रील कहाँ पर आता है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे कि मैं बोला देखो, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, मतलब देखो आपका क्या है ना, यहाँ पर देखो मैं जैसे बोला पोस्टर कहाँ पर वॉल में, तो फोटोग्राफ कहाँ होगा, फ्रेम होगा, क्यों क्यों होगा ना, इसलिए होगा ताकि आपका मतलब आपका जो भी है, मतलब देखो पोस्टर कहाँ पे लगा जाता है, वॉल में, एक एक दीवार में लगा जाता है, मतलब जैसे, लेकिन फोटोग्राफ फ्रेम में लगेगा ना, फोटोग्राफ एक फ्रेम में लगेगा, थोड़ी ना कैमरा में लगेगा, समझ पा रहे हो। तो उसके बाद फिर चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोई भी कर देगा ये क्वेश्चन, क्यों ना, देखो यहाँ पर मैं आंसर भी टिक कर दिया था। देखो यहाँ पर यही है कि आपका है, देखो टाइड एडिट कैसे हुआ ना, देखो टाइड में एडिट कैसे हुआ, इसको बस जस्ट ही देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाएं से दाएं देखो आओ, तो टी के बाद आई, उसके बाद डी, उसके बाद ई, फिर इसको जस्ट रिवर्स कर दो, मतलब इसको उल्ट कर दो, मतलब अल्टरनेट कर दो, इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने में क्या होगा, देखो 1 2 3, इसको जब हम रिवर्स करेंगे 2 3 1, मतलब इस यहाँ पर से जाएगा, जैसे इसको रिवर्स बोलना, यहाँ पर यही हुआ है, तो फास्ट का रिवर्स सेकंड है इसमें, तो इसका रिवर्स भी जो होगा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो स्पीड का रिवर्स क्या हो जाएगा, TIPS, टिप्स, तो आंसर हो जाएगा यही। समझ पा रहे हो नहीं, बहुत ईजी है, समझ पा रहे हो तो बहुत ईजी है, नहीं पा रहे हो तो फिर बार बार प्रैक्टिस करना, आराम से आ जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर देखो फिर क्या है, देखो यहाँ पर देखो क्या है, हाँ यहाँ पर देखना आपका, देखो यहाँ पर दिया गया है, पोएट जो है क्या करता है वो, मेरा बोलने का मतलब यही है कि हाँ, कि एक जो पोएट है वो क्या करता है, पोएट का क्या होता है, पोएट का एक इमेजिनेशन होता है कि नहीं, हाँ जो पोएट का जो है कि इमेजिनेशन होता है, मतलब वो चाहे वो रियल हो या अनरियल हो, वो कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करता है। लेकिन हिस्ट्रियन मतलब जो हिस्टोरियन, मतलब वो जोग्राफिकल नहीं, जो हिस्टोरियन मतलब जो मतलब जो इतिहास का जो बोलते हैं, उनको क्या आता है, मतलब उनसे क्या, मतलब वो सोचते हैं, वो उनको फैक्ट चाहिए। भाई फैक्ट है, वो औरंगजेब था, वो बाबर था, वो अकबर था, महात्मा गांधी थे, हमारे पास कोई ना कोई फैक्ट है, मतलब कुछ ना कुछ तथ्य होगा तो वो बोलेंगे, इसी हिसाब से पोएट। लेकिन पोएट तो इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, उनको मन में जो आएगा वो थोड़ी ना सोच को उसको, मतलब उसको एक रूप दे के बोल सकते हैं। लेकिन हिस्टोरियन को पास क्या होना चाहिए, तो फैक्ट होना चाहिए, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर देखो गिफ्टेड मतलब इंटेलिजेंट, हम बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड, वो जो लड़का है ना गॉड गिफ्टेड है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया मतलब गुण है, बहुत बढ़िया वो कार्य कर रहा है, मतलब बहुत बढ़िया गुण है, वो बहुत मतलब परिश्रमी है, बहुत अचीवमेंट है, उसको हम गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं। मतलब गिफ्टेड मतलब इंटेलिजेंट, गिफ्टेड का मतलब ये नहीं कि कोई गिफ्टिंग कर दिया, गिफ्टिंग का मतलब तो कोई गिफ्ट करता है, लेकिन जो गिफ्टेड का मतलब वंडरफुल, मतलब इंटेलिजेंट, गिफ्टेड का मतलब है इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब है फास्ट का मतलब सेकंड जो हो गया है, यहाँ पर वही इसका मतलब जो हो गया थर्ड का मतलब 4 हो जाएगा। तो क्रिएटिव का मतलब क्या है, प्रोडक्टिव। क्रिएटिव मतलब क्या है, साइंटिफिक ना, थोड़ी ना रिपीटेटिव। क्रिएटिव मतलब कुछ नया किए हो, साइंटिफिक तो जो रिसर्च करते हैं, आर्टिस्टिक काम करते हैं आर्टफुली, लेकिन क्रिएटिव मतलब कुछ नया हुआ है, क्रिएटिव मतलब कर दिए हो, कुछ करे हो, मतलब कुछ करके उसको सक्सेस किए हो, इसीलिए प्रोडक्टिव बोल रहे है कि नहीं। तो चलो फिर देखते हैं। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है ट्रायंगल हेक्सागन, याद रखना ये आपको मैथमेटिक्स में आएगा। मैथमेटिक्स एटा बहुत आसे यार माने न जानते नहीं किसी तुम करिपारिबो ना, तुम सीना जानी थे केतेटा बाहु कोण, गोटे ट्रायंगल कहला माने कोण, गोटे ट्रायंगल कहला माने त्रिभुज को बुझाए, त्रिभुज माने केतेटा बाहु अछि, 3टा बाहु, से भाया हेक्सागन मान 6टा बाहु, तामने एठी हला फास्ट जे 3टा बाहु, सेकंड जहाँ सहित कंपेयर कर 6टा बाहु, 3टा बाहु
द्विगुणा होमती मन रख ना 3 अधिक हो 3 + 3 6 ना 3 × 2 माने रिलेशन दी प्रकार कही हम फास्ट रु सेकेंड केमी हो ट्रायंगल हेक्सागन केमी ना ट्रायंगल जितेटा बाहु थी एमती गोटे फास्ट जो आकार चित्र कह तार जितना बाहु थी सेकेंड चित्र तार 2 गुणा हो 3 अधिक हो से अनुसार देखिए ऑप्शन कौन अच्छी ऑप्शन ये तो गोटे गोल ये गोल है भी चैप्टा गोल माने सॉरी कोन तो एमती कोन आइसक्रीम तुम खाइच ये कोन आइसक्रीम ये तो 2टा बाहु आ स्पीयर तो बाहु ना खाली पेंडुटा ये जो गोलटा तो ये सब हेनी रेक्टांगल कौन रेक्टांगल 4टा तार 2 गुणा के 8टा यहाँ हो पार आउ देखा हूँ कि आउ कुछ कि पेंटागन 5टा हेप्टागन कि हेप्टागन है 8टा पेंटागन 5टा हेप्टागन है के 8टा बुझीपार ना ना कि एंगल है क्वाड्रिलेटरल एंगल है गोटे कोण तो 2टा बाहु नहीं कि यहाँ कहते कोण कि क्वाड्रिलेटरल है 4टा कोण हम कि गोटे बाहु कथा तेनाली 1/4 तो कटिगला फास्ट कथा जान तापर हाँ ये मुझे कन्फ्यूजन से कला ट्रायंगल है हेक्सागन मान 3 टिकिया है 6 टिकिया तब रेक्टेंगल 4 टिकिया हम 8 टिकिया ना 5 टिकिया हम 1 मिनट सॉरी वो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं किया है देखो यहाँ पर 3 ज़्यादा नहीं है नहीं 3 ज़्यादा नहीं है देखो यहाँ पर अच्छे से ढंग से देखना यहाँ पर जो है यहाँ पर हेप्टागन सॉरी हेप्टागन का मतलब है 7 लेकिन पेंटागन का मतलब 5 तो 5 से 7 होगा क्या मतलब 8 भी करने से भी 3 ज़्यादा नहीं हो रहा है तो छोड़ो तो इसलिए इसका जो राइट मैनर है आप पहले ना मल्टीप्लाई याद रखना मतलब 2 ही आपके पास मतलब आइडिया मिल गया या तो ये फिर इसका जो जितना भी मतलब साइड है इससे 2 गुना है मतलब साइड मतलब बाहु नहीं तो फिर 3 ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर 2 गुना तो कोई भी नहीं है ये सिर्फ 2 है तो इसलिए आंसर 2 हो जाएगा फिर भी आप बोल सकते हो नहीं मैं सेकंड कंडीशन में सोचा था 3 ज़्यादा है 3 ज़्यादा भी कहीं भी नहीं हो रहा है तो इसे गुणा से मल्टीप्लाई से हुआ है तो मल्टीप्लाई 2 ऑप्शन हो गया है समझ पा रहे हो ये होगा आंसर उसके बाद चलो फिर देखते हैं देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखो लिटरेसी मतलब क्या है लिटरेसी मतलब जो साक्षरता है मतलब जो साक्षरता पर्सन है जो निरक्षरता है उसको बोलते हैं हम इलिटरेसी जो मतलब बिल्कुल लिखना कहना वो नहीं आता है जिसको वो अज्ञ है मूर्ख है जो मूर्ख व्यक्ति है उनको इलिटरेसी बोलते हैं लेकिन देखो इलिटरेसी के वहाँ पर जस्ट ये जो परसेंटेज मार्क दिया ना इसको मतलब इग्नोर करो उसको कुछ भी नहीं सोचो ये ज़्यादा मतलब बस इतना ही इतना ही दे दिया मतलब यहाँ पर बोल रहा है इलिटरेसी का मतलब है एजुकेशन इलिटरेसी जो अज्ञ है उसका मतलब जो विज्ञ है विज्ञ मतलब इसका अपोजिट है जो इलिटरेसी कुछ भी नहीं पढ़ता है जो एजुकेशन है जिसका पास कुछ वो पढ़ता है लेकिन ड्रॉप ऐसा ड्रॉप तो मतलब इसको उड़िया में बोलते हैं मरुड़ी मतलब ड्रॉप तो मतलब भूमि सूख जाता है जो ड्रॉप तो उसका ऑपोजिट क्या होगा रेन हो जाएगा ना अरे भाई रेन हो जाएगा रिवर नहीं होगा ड्रॉप का मतलब रेन हो जाएगा डायरेक्ट चलो फिर देखते हैं यहाँ पर देखो कारपेंटर फर्नीचर कारपेंटर का काम क्या है मतलब फर्नीचर बनाना है कि नहीं बस कारपेंटर काम है फर्नीचर बनाना तो बुक का काम है ऑथर बनाना ये तो नहीं हो सकता है कुक का मतलब है सूप बनाना नहीं है डैम मतलब इंजरा नहीं हो सकता यही जो बच गया वही है इसको भी एक्सप्लेन भी आप खुद कर सकते हो कारपेंटर का काम है फर्नीचर बनाना मैगजीन का काम है मतलब कारपेंटर फर्नीचर को बनाता है तो मैगजीन में क्या होता है मैगजीन जो भी लिखते हैं कौन लिखते हैं एडिटर तो मैगजीन एडिटर से रिलेटेड ओके तो चलो फिर बात देखते हैं कॉफ़ी है कॉफिन कॉफ़ी कहाँ से मतलब कॉफ़ी का कफाइन कॉफ़ी का जो देखो कॉफ़ी किससे बनता है कॉफ़ी किससे बनता है कफाइन से कॉफ़ी जिससे बनता है जैसे कि दाल बनता है जैसे कि मसूर दाल अरहर दाल तूर दाल ऐसे ही कॉफ़ी मतलब पहले जो बनता है सेकंड से मतलब यहाँ पर टोबैको कहाँ से निकलता है मतलब टोबैको से कौन सा सीड उड़िया में मंजी बोलते हैं मंजी तो कॉफ़ी का मंजी है कफाइन तो टोबैको का सीड व मंजी क्या है कोई बोल सकता है क्या हाँ नोवासाइड ये याद रखना नोवासाइड टोबैको का क्या हो जाएगा निकोटिन नहीं टोबैको का हो जाएगा नोवासाइड ओके नोवासाइड यहाँ पर देखो
इंटीमेट ऑन फैमिलियर, देखो इंटीमेट है तो गहरा, दोस्त है, दोस्त मतलब फ्रेंडशिप, ये याद रखना। मतलब मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे रीजनिंग में एनालॉजी में वर्ड आता है जो यहाँ पर रिलेट होके भी बाहर से मतलब भी इंग्लिश में भी वर्ड मीनिंग में आ सकता है, इसलिए ज़रूर याद रखना। देखो यहाँ पर बोला है, आपका बोलता ना हम हमारे वो इंटीमेट फ्रेंड है, मतलब आपका कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप है। ऑन फैमिलियर मतलब फैमिली में है, या फिर फैमिलियर मतलब आप उसको जानते हो। अनफेमिलियर मतलब नहीं जानते हो आप, मतलब आप बिल्कुल नहीं जानते हो। मतलब इंटीमेट मतलब बहुत जानते हो, अनफेमिलियर बिल्कुल नहीं जानते हो, तो ये ऑपोजिट हो गया। यहाँ पर ऐसे ही देखेंगे, इंटीरियर रिमोट, इंटीरियर मतलब जो भीतर में हो, मतलब अंदर में हो, एक्सटीरियर मतलब बाहर, रिमोट भी हुई है, मतलब बोलते हैं ना रिमोट एरिया, मतलब रिमोट विलेज, मतलब इसका मतलब क्या है, गांव के जगह, मतलब कि लेकिन जो टाउन क्या हो जाएगा, रिमोट होगा क्या, नहीं, तो इसलिए एक्सटीरियर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी सेम हो गया, इंटीरियर भी भीतर है, अंडरग्राउंड है, रिमोट भी वही। फॉरबियर पेशेंट, फॉरबियर भी वही है, पेशेंट भी वही है। पेशेंस, पेशेंस मतलब पेशेंस रखना, फॉरबियर मतलब उसको क्षमा करना, मतलब कोई किसी ना आपको चोट पहुंचाया है उसका फिर क्षमा कर देना, मतलब उसको कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलना, ये तो हो गया। फिर यहाँ पर देखो पॉपुलर फ्रेंडली, पॉपुलर मतलब आप पॉपुलर हो गए हो, मतलब कहीं ना कहीं आप फ्रेंडली भी हो सकते हो या फिर नहीं हो सकते, मतलब ये ऑपोजिट मतलब एंटोनिम या सिनोनिम कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम जैसा मतलब ऑपोजिट बोलना है। देखो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों, इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट हो, इंडिफरेंस मतलब इंटरेस्ट नहीं हो, डिफरेंस हो, इंडिफरेंस मतलब डिफरेंस हो, समझ पा रहे हो। उसके बाद फिर देखते हैं, चलो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है सिम्फोनी, सिम्फोनी का मतलब है कंपोजर, पेंटर का मतलब क्या है, पेंटर का मतलब क्या है, देखो सिम्फोनी का मतलब क्या हो गया आपका, सिम्फोनी का मतलब हो गया कंपोजर, पेंटर, सिम्फोनी, सिम्फोनी एक कंपोजर थे, जो सिम्फोनी थे एक क्या था, सिम्फोनी जो थे एक कंपोजर था, थे कि नहीं। तो पेंटर जो थे कौन था, लियोनार्डो, लियोनार्डो दा विंची मतलब लियोनार्डो, हाँ पेंटर जो थे कौन थे, सिम्फोनी जो कंपोजर थे, सिम्फोनी कंपोजर थे, लेकिन पेंटर कौन थे, लियोनार्डो थे, है कि नहीं। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, सिम्फोनी हो जाएगा, क्या पेंटर का लियोनार्डो हो जाएगा। ओके, तो चलो उसके बाद फिर चलते हैं एलिफेंट का। देखो एलिफेंट का जो मतलब दांत होता है, मतलब हाथी का जो दांत होता है उसको टस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। ओके, तो पैरेट का क्या बोलते हैं, पैरेट को याद रखना, पैरेट को जो बोलते हैं, पैरेट मतलब हमारे यहाँ उड़ीसा में सुआ बोलते हैं, सुआ सॉरी। तो पैरेट का क्या हो जाएगा, बिक, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एलिफेंट का जो टस्क हो गया है, हाँ जो दांत है, तो मतलब जो कुछ ना कोई मतलब मुंह से जो निकल जाता है, मतलब ज़्यादा कुछ है। पैरेट भी मतलब क्या होता है, पैरेट का बीक है कि नहीं है। ये तो प्रोक्यूपाइन हो गया, स्पाइन मतलब जो कंटकित है, जिसका बॉडी कांटों से भरा है, वो तो नहीं है। फीदर्स आपका पर, पैरेट में पर है, लेकिन टस्क अलग सा बात है। चमड़ी मतलब चमड़ी बोलता है तो हाथी का मतलब एलिफेंट का तो कोई कुछ बनता, कुल तो कुछ नहीं है, कुल तो एक मतलब वही भी चमड़ा है, मतलब एक ट्री का, तो बीक हो जाएगा। पैरेट का क्या हो जाएगा, सूंड जैसा, मतलब उसका जो मतलब जहाँ पर तोते तो वो साउंड करता है, हाँ उसका जो पॉइंट वाला जैसा मुंह में जिसको वो ठोंठ में मारता है, मतलब उसमें वो उसको खाद भी खाता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, बीक बोलते हैं, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर देखते हैं क्या होगा। वायरस स्मॉल पॉक्स, जो वायरस है, वायरस स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है, भाइरस। स्मॉल पॉक्स गोटे कोभଳିଆ रोग ना भाइरस जनित रोग, जीवाणु जनित। तो बैक्टेरिया से भाया कौन अच्छे ना, बैक्टेरिया मन रखिए टाइफॉइड ना कौन अच्छे, किए कह, किए कह, तो बैक्टेरिया कौन अच्छे, बैक्टेरिया है टाइफॉइड, बुझिपार, बैक्टेरिया है कौटी ना टाइफॉइड, बुझल। एवं चलो देखा सी देला ग्रामोफोन रेकर्ड, ग्रामोफोन कौन करेंगे, ग्रामोफोन रेकर्डिंग करेंगे, वीडियो कौन करेंगे, ग्रामोफोन रे
ग्रामोफोन किसको लिए, मतलब ग्रामोफोन से क्या करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो वीडियो से क्या करते हैं, वीडियो से भी क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। अरे ग्रामोफोन से रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो से भी क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। एक्स चोप, एक्स जो मतलब क्या बोलता है, मतलब एक्स, एक्स का मतलब जो कुल्हाड़ी है, एक्स का उड़िया है कुल्हाड़ी, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है वो चोप का काम करता है, मतलब वो जो काटता है जिस हिसाब से जिसको छेद करता है उसको चोप बोलते हैं। मतलब चोप जो वर्ड है कुल्हाड़ी के साथ रिलेटेड, कुल्हाड़ी रिलेटेड है चोप वर्ड से, ऐसे नीडल रिलेटेड है किस वर्ड से। नीडल क्या करेगा, ड्रॉ करेगा क्या कुछ, ये क्या मतलब कंपास है, मतलब पेंसिल है क्या ड्रॉ करेगा। प्लो मतलब देखो प्लाव के लिए उसको जो ज़मीन में करते हैं वो मतलब बेल जाते हैं, वो जाते हैं उनको मतलब लोग उसको लेते हैं, वो थोड़ी ना नीडल से करते हैं। नीड या ट्रिम होगा, आप ये 2 एंड 3 तो सभी ने जानते होंगे, ये नहीं होगा। लेकिन 1 एंड 4 से क्या होगा, 1 एंड 4 नीडल से क्या करता है ना, नीडल से ट्रिम करते हैं, समझ पा रहे हो, नीडल से हम ट्रिम करते हैं। ओके यहाँ पर थोड़े थोड़े रुको, एक मिनट। यहाँ पर देखो ग्रामोफोन में क्या बोला था, रिकॉर्ड, हाँ ग्रामोफोन से रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्डिंग का काम ग्रामोफोन से हो जाता है। तो वीडियो में क्या होता है, वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं होगा। वीडियो में देखो वीडियो तो एक वीडियो है, मतलब ग्रामोफोन जो है वो रिकॉर्ड के लिए यूज होता है। तो वीडियो किसके लिए होता है, यहाँ पर कैसेट करो, ओके कैसेट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन में क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो बार्ड जो है इसका फीदर है, पंख है, तो फिश में क्या है, ये तो सभी तो जानते हो क्या है, स्केल है या गिल है, ये तो दोनों नहीं होगा। 2 एंड 4 तो क्या होगा, कोई एनीबडी स्केल है। फिश का क्या है, स्केल है कि नहीं, स्केल है। नहीं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखो बाढ़ का जो है फीदर है, बाढ़ का जो है क्या है, फीदर है। तो फिश का क्या हो जाएगा, फिश का देखो एक गिल कहते हैं, गिल और स्केल, इसमें मतलब जो डिफरेंस है वो मैं समझा रहा हूँ। देखो स्केल क्या है, गिल क्या है, गिल जो उसको उड़िया में वो गाली बोलते हैं, गाली उसका अंदर होता है। लेकिन बाढ़ का अंदर क्या पंख होता है क्या, नहीं होता है। तो स्केल होगा यहाँ पर फिश का, क्यों हो जाएगा, गिल नहीं होगा, गिल जो है अंदर में, तो स्केल हुआ है। तो जिसको हम जो मछली छिल के लाते हैं खाने के लिए, जो छिलते हैं उसको स्केल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर जो बनेगा क्या होगा, बाढ़ का फीदर होगा। तो फिर फिश का क्या हो जाएगा, फिश का स्केल हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो एरोजल नीड, एरोजल मतलब क्या है, नीड। तो एफर्ट क्या हो जाएगा, एरोजल जो है नीड, एरोजल मतलब एरोजल देखो एरोजल क्या है ना, एरोजल है जो जिस मतलब जो चाहिए, मतलब जो एक लोग है उसको ये मतलब ऐसे ही कुछ चाहिए, तो इसलिए वो बोलेगा कि हाँ जो एरोजल है, एरोजल का मतलब नीड आवश्यक है, मतलब चाहिए। इसलिए वो एरोजल इसलिए क्या कि उसको चाहिए, मतलब एफर्ट लगाया, मतलब कुछ भी पाने के लिए, हासिल करने कुछ किया। लेकिन एफर्ट का मतलब यही है, एफर्ट का मतलब वो जोर दे, मतलब एफर्ट कर रहा है, बोलते हैं ना हार्ड एफर्ट करो, जोरदार मेहनत करो, आपका सक्सेस हो जाएगा, जब हो जाएगा, मतलब नौकरी पाओगे। तो इसी हिसाब से भी जो एरोजल है नीट के लिए एरोजल करते हैं, मतलब एफर्ट भी इसलिए है, क्यों लिए, नहीं एफर्ट का मतलब सक्सेस है, समझ पा रहे हो, इस एफर्ट का मतलब सक्सेस है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी, जो स्टार मतलब बोलते हैं ना हम, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिर्विज्ञान जो जिनको बोलते हैं, मतलब वो स्टार के बारे में बोलते हैं, आपका राशि के बारे में बोलते हैं। इसलिए भी अब यहाँ से मतलब जान सकते हो कि पता भी आपको लग गया कि एस्ट्रोनॉमी का मतलब है स्टार्स। तो जियोलॉजी का मतलब क्या है, जियोलॉजी का मतलब अर्थ। देखो जूलॉजी, जूलॉजी एक चैप्टर है
मतलब प्राणी विज्ञान, जहाँ पर साइंस में जो भी साइंस प्लस टू साइंस या ग्रेजुएशन प्लस थ्री साइंस लेते हैं या फिर पीजी करते हैं या पीएचडी कुछ भी हो, कम से कम साइंस टॉपिक है। लेकिन क्या है कि मैं बोल रहा हूँ जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी जो है भूतत्वविद कहते हैं, तो इसलिए जियोलॉजी क्यों क्या हो जाएगा अर्थ, समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो फटिक मतलब क्या, थकान। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप मीनिंग नहीं जानते हो फिर तो नहीं कर पाओगे ना। इसलिए रिलेट कैसे करोगे, आपका इंग्लिश भी थोड़ा सा मतलब वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए। देखो फटिक का मतलब क्या है, आपका थकान हो गया, मतलब आप थक गए हो, बहुत आज काम कर रहे हो, या आप ज़मीन में जाकर बहुत आज मतलब कृषि का काम किए हो, तो आपका रेस्ट चाहिए। फटिक का मतलब है रेस्ट, मतलब थकान है पहले के लिए, सेकंड चाहिए, मतलब थकान के लिए रेस्ट चाहिए। इसीलिए डिहाइड्रेट है, डिहाइड्रेट के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अरे डिहाइड्रेट मतलब वारस देता है ना, डिहाइड्रेट मतलब क्या है, उसको बार बार क्या, वो टॉयलेट जा रहा है, मतलब डिहाइड्रेट हो गया है, इसलिए उसको क्या चाहिए, वाटर ही चाहिए ना, वाटर चाहिए है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर देखो रिपेल अट्रैक्ट, देखो रिपेल का मतलब क्या है, रिपेल का मतलब यहाँ पर यही है, रिपेल का मतलब है मतलब परस्पर क्या करना, ओपोजिट हो जाना। मतलब देखो यहाँ पर कोई जा रहा है, यहाँ पर कोई जा रहा है, लेकिन जब आमने सामने है हुए जो वो वापस चला जाते हैं, मतलब आमने से, मतलब रिपेल मतलब जो अट्रैक्शन जहाँ पर नहीं होता है, मतलब अलग अलग दिशा में चले जाना, मतलब ओपोजिट। रिपेल है ओपोजिट, इसलिए उसका जो अट्रैक्ट नहीं हो, रिपेल विच इक्वल टू नो अट्रैक्ट, लेकिन उसको कंपेयर क्या है अट्रैक्ट साथ, मतलब जो अट्रैक्ट नहीं है पहले वाला, सेकंड है अट्रैक्ट, मतलब इसका अपोजिट है, रिपेल का अपोजिट है अट्रैक्ट। इस हिसाब से इलास्टिक का अपोजिट क्या है, जहाँ पर इलास्टिक नहीं होगा, नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिजिड। जो इलास्टिक मतलब जो है क्या है, जो हाँ जो इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल, तो इलास्टिक मतलब तो स्ट्रेच करना, एक्सपेंड करना, वाइड करना, बढ़ाना, स्ट्रेच भी करना, लेकिन इसलिए ये सब तो सेम हो गया, लेकिन हमको अपोजिट चाहिए, इसलिए एक ही बस गया तो यही होगा। इलास्टिक मतलब क्या हो जाएगा, रिजिड। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पाए। तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है अंपायर। अंपायर का मतलब क्या है ना, अंपायर गेम। देखो एक अंपायर जो हम बोलते हैं ना क्रिकेट में अंपायर होते हैं, सेकंड अंपायर, थर्ड अंपायर, इसी हिसाब से मैं बोला कि अंपायर कहाँ से रिलेट होते हैं, गेम से। जो एक अंपायर होते हैं कहाँ होता है, जो अंपायर मतलब गेम को जो सही मतलब गेम के बारे में जो डाटा मतलब डिसीजन करते हैं, एक गेम में जो सही डिसीजन लेते हैं उनको अंपायर बोलते हैं। फास्ट बोलते हैं जो सेकंड के लिए सही डिसीजन लेने वाला। बस ऐसे ही मतलब आप सर्च करो कौन सा होगा। लेजिस्लेटर है, इलेक्शन को सर्च मतलब मेंटेन करने वाला क्या नहीं, इलेक्शन कमीशन है इलेक्शन को मेंटेन करने के लिए, इसलिए ये नहीं होगा। होगा क्या, नहीं हो सकता है। हाँ उसके बाद फिर देखो क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है मॉडरेटर डिबेट। देखो मॉडरेटर तो जो मॉडरेटर हैं वो बैठते हैं, डिबेट मतलब जो करते हैं, हाँ जो मॉडरेटर हैं वो डिबेट करते हैं, लेकिन उनका इसके मतलब ये नहीं कि वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो प्रोडिगी वो वंडर, जो चेफ बैंकेट, तो यहाँ पर जो प्रोडिगी हो जाएगा वो हो जाएगा वंडर। ओके इसका मतलब ये होगा जो प्रोडिगी होगा वो वंडर भी होगा। अंपायर जैसे गेम है, मतलब गेम को देखभाल करता है। जो प्रोडिगी है मतलब जो सर्च करते हैं, मतलब प्रोडिगी मतलब जो जानने के लिए कुछ इच्छा रखते हैं, वो वंडर मतलब वो ढूंढते हैं, मतलब अंपायर भी गेम में ढूंढता है ना कुछ, इसलिए आंसर हो जाएगा प्रोडिगी वंडर। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हर्ष नी, बेल्स का है, किसका है, बेल्स, हर्ष का नी। बस ये तो यही तो मैं बोला हूँ, ये आपको पता नहीं है तो नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। ओके यहाँ पर देखो क्या होगा, हाँ यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा हर्ष नी है, हर्ष आपका नी है, तो बेल्स का मतलब यहाँ पर रसल हो जाए, ये याद रखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना। हर्ष का जो नी बोलते हैं, मतलब हर्ष का जो बेल होता है उसको नी बोलते हैं हर्ष का, लेकिन बेल्स ऑटोमेटिक डायरेक्ट बेल क्या होता है, बेल्स जो रसल को मतलब हर्ष के जो मतलब सादृश्य हैं, जो सिमिलरिटी हैं उनको नहीं बोलते हैं। इसी हिसाब से बेल्स को सिमिलरिटी क्या बोलते हैं, रसल बोलते हैं।
समझ पा रहे हो, ये बस डायरेक्ट याद रखना। यहाँ पर देखो वीडियो कहाँ पे होता है, एक वीडियो एक कैसेट में सेकेंड में फास्ट होता है, सेकेंड में फास्ट होना चाहिए, ऑडिट में कंप्यूटर होना चाहिए। देखो वीडियो एक कैसेट में होना चाहिए, ओके। या वीडियोज में भी वीडियोज बन के एक वीडियोज एक कैसेट में होता है। तो कंप्यूटर कहाँ पे होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, या कंप्यूटर में क्या होता है, मेरे को बोलो क्या होता है। वीडियोज में देखो, वीडियो में देखो, वीडियो देखने के लिए हम कैसेट डालते हैं, ऐसे भी सोच सकते हो। देखो मैं जैसे कि बोला वीडियो जो कैसेट में होता है, ऐसे रिलेट करोगे तो फिर आपको सही ढंग से पता नहीं लगा। इसलिए क्या करना है, देखो या इसलिए यही करना है कि वीडियो जो है वो कैसेट है। वीडियो जो है कहाँ पे होता है, वीडियो मतलब देखने के लिए हम कैसेट यूज़ करते हैं। इसी हिसाब से मतलब कंप्यूटर में देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लॉपी ड्राइव, जो डिस्क यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फ्लॉपी। समझ पा रहे हो, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, फ्लॉपी। वीडियो कैसेट में देखते हैं, कंप्यूटर फ्लॉपी के द्वारा देखते हैं। कंप्यूटर ऑन करते हैं, वीडियो को ऑन करते हैं, कैसेट लगाते हैं तो वीडियो ऑन हो जाता है। इसलिए क्या लगाएंगे तो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, फास्ट ऑन हो जाएगा सेकंड को लगाने से। तो यहाँ पर भी पैर के हिसाब से ये प्रोपोर्शन है, समानुपात जिसको बोलते हैं। इसके बाद ये फास्ट ये ऑन हो जाएगा, किसके बाद फास्ट ऑन गया सेकंड को, इसी हिसाब से भी ये सेम टू सेम मतलब यहाँ पर पहले वाला सेकंड के लगाने से ये ओपन, इसलिए यहाँ पर भी जो है क्या लगाने से ओपन हो जाएगा तो फ्लॉपी ड्राइव। ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, है कि नहीं। चलो फिर देखते हैं, यहाँ पर दिया ग्लूकोमीटर क्या करता है। ग्लूकोमीटर एक मशीन है, मतलब जो मापता है। जैसे कि हम थर्मोमीटर जब भी हमको मतलब ठंड मतलब हम कांपते हैं, हम फीवर हो गया है, वहाँ पर हम क्या करते हैं ना, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। इसी हिसाब से ग्लूकोमीटर हम ग्लूकोज का लेवल कितना है, ब्लड में शुगर कितना है उसको मापने के लिए ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं। इसी हिसाब से स्पिग्मोमीटर क्या करते हैं, स्पिग्मोमीटर याद रखना ब्लड प्रेशर। समझ पा रहे हो कि नहीं, स्पिग्मोमीटर इसीलिए यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर के, समझ लिए। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि बिहेवियर क्या है ना, बिहेवियर साइकोलॉजी है कि नहीं, राइट। जो आपका एक मनुष्य का बिहेवियर मतलब उसका थिंकिंग, उसका साइकोलॉजी हम बोलते हैं ना, उसको साइकोलॉजी को देखो, उसका साइकोलॉजी को देखो से कौ भाया पिला जना पड़ो ता मैंने कौन आम टे आडभान्स वार्ड कहल, आडभान्स कथा कहले ता मैंने तार बिहेवियर को देख, मैंने सेकेंड रो मीनिंग है फास्ट। सेकेंड इसका यहाँ पर यही रिलेट है कि सेकेंड का मीनिंग हो जाएगा फास्ट, इसलिए किसका मीनिंग हो जाएगा प्लांट में। जैसे कि अभी बोला था, जो एक 2 ही चैप्टर था, मतलब टॉपिक है बायोलॉजी के अंडर में। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, कहाँ पर +2 साइंस आप जब पढ़ोगे या पढ़े हो जानते होंगे कि जूलॉजी है, बॉटनी, उसके अंदर जूलॉजी का मतलब एनिमल रिलेटेड, लेकिन बॉटनी मतलब प्लांट रिलेटेड। यहाँ पर यही है कि बिहेवियर है साइकोलॉजी, तो प्लांट है बॉटनी, क्योंकि सेकेंड जो है फास्ट को इंडिकेट करता है, साइकोलॉजी का मतलब बिहेवियर, इसलिए बॉटनी का मतलब है ओनली एंड ओनली प्लांट। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो चलो फिर देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना, एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी देने वाला बोलते हैं। तो डीएन को क्या बोलते हैं, डीएन, हाँ डीएन को क्या बोलते हैं, डीएनए में क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन या इनहेरिटेंस क्वालिटी, ये दोनों ही मतलब आपको तय करना है क्या होगा। ये कि इनहेरिटेंस को माइट्रो को इनहेरिटेंस कहते हैं, लेकिन डीएन में क्या होता है, आपका जो न्यूक्लिक चेन है, मतलब बच्चा कैसे हो, उसका जीन कैसे होगा, जीन क्या है ना बनता है बार बार, इसलिए रिप्रोडक्शन हो जाएगा। होगा कि नहीं, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, डीएनए रिप्रोडक्शन। ओके, इसके बाद चलो डेजर्ट जो है माइलेज है। डेजर्ट में क्या होता है, माइलेज। इसका मतलब देखो मैं समझा देता हूँ। जब आप रोड में जाते हो, कभी कभी देखे हो मतलब बहुत दूर को, मतलब थोड़ा दूर को मतलब आप देखो, चाहे वो मतलब ज़्यादा बहुत जो गर्मी होता है, मतलब धूप मतलब लाइट, सनलाइट रोड में आप मान के चलो आप बाइक में जा रहे हो, आप 50 मीटर आगे देखोगे वो कुछ ना कुछ पानी जैसा लगेगा, लेकिन वहाँ पर जैसे पास पहुँचोगे वहाँ पर पानी नहीं होगा, उसको बोलते हैं माइलेज। वो ज़्यादातर कहाँ पे दिखता है, वहाँ पर जो मरुभूमि मतलब डेजर्ट में जो बाली मतलब जो सैंड जैसा एरिया होता है वहाँ पर देखा जाता है, मतलब डेजर्ट में माइलेज हो सकता है। ओके,
डेजर्ट में माइलेज होगा, तो ओशन में ऐसे क्या होगा, डेजर्ट में माइलेज होगा, पहले में सेकंड होगा, यहाँ पर भी थर्ड में 4 होगा, तो ओशन में क्या हो सकता है, ओशन में क्या होगा, ये तो तीमी मतलब हुए, ये तो एक जानवर एनिमल हो गया, तो ओशन से क्या होता है, एल नीनो या हेल क्या होगा फिर, हाँ राइट, ओशन से एल नीनो होता है। एल नीनो क्या है, देखो एल नीनो एक टाइप का साइक्लोन है, समझ पा रहे हो, एल नीनो साइक्लोन है, ये कहाँ से शुरू होता है, ओशन से, ओके। तो डेजर्ट में सेकंड होता है, मतलब माइलेज होता है, ओशन से क्या, ओशन में डेजर्ट में माइलेज होता है, इस हिसाब से ओशन में एल नीनो होता है, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो चिजल, चिजल का मतलब स्कल्पचर, हरो का मतलब क्या है, चिजल का मतलब स्कल्पचर, हरो का मतलब क्या है, गार्डनर, क्यों होगा, देखो चिजल, चिजल मतलब स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब क्या है, जो मूर्ति का काम करते हैं, मतलब मूर्ति मतलब जो देवी देवा का जो मूर्ति बनाते हैं उनको स्कल्पचर बोलते हैं। स्कल्पचर को जो चाहिए कुछ काम करने के, जो तुली बोलते हैं, तुली के तुली, उसके बाद वो रंग जो करता है उसको सब मिलाकर चिजल बोलते हैं। ऐसे ही मतलब उसका जो काम तरीका है स्कल्पचर चिजल बोलते हैं। हरो मतलब कौन है, हरो मतलब हरो, हरो मतलब हरो, हरो का मतलब है आपका मतलब कुछ प्रोसेसिंग से आप मतलब ट्री लगाते हो, ट्री लगाते हो, एक यहाँ पर दिखाई देता है गार्डनर या फार्मर, ऐसे ही कुछ होगा ना, तो यही है आंसर, होगा कि नहीं होगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, देखो साइकोलॉजी है माइंड, ये अभी अभी बोला था, साइकोलॉजी एक बिहेवियर है, बिहेवियर साइकोलॉजी को दर्शाता है, बिहेवियर है, बिहेवियर है उसका मतलब साइकोलॉजी उसका है, यहाँ पर वैसे ही साइकोलॉजी है उसका मतलब माइंड है। साइकोलॉजी कहाँ से आता है, मतलब माइंड से आता है, इसलिए अरिथमेटिक कहाँ से आता है, नॉलेज से, नॉलेज होगा तो आपका अरिथमेटिक आएगा, माइंड होगा तो आपका साइकोलॉजी आएगा, है कि नहीं। अरिथमेटिक तो नंबर है अलग सा कुछ है, हाइट कुछ अलग सा, नंबर में 5 दे दूंगा, हाइट मतलब 5 सेंटीमीटर दे दूंगा, लेकिन ये 5 नंबर इसका यूनिट कुछ नहीं है, मतलब ये 5 किलोमीटर ग्राम वैसे कुछ नंबर को बोलना, नंबर तो नंबर है, फॉर्मूला तो मैं a² + b² दे सकता हूँ, क्या ये सब हो जाएगा आपका, मतलब ये तीन ही चीज़ अरिथमेटिक का बहुत अंदर में, लेकिन डायरेक्ट में है क्या, तो डायरेक्ट में जो दर्शाएगा, इसलिए साइकोलॉजी माइंड है, अरिथमेटिक नॉलेज है, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो आइस, आइस में क्या है, मुझे बर्फी मतलब बर्फी, सॉरी बर्फी नहीं, बर्फी तो आइसक्रीम हो गया, मतलब आइस में क्या है, कोल्डनेस है, तो आइस को टच करोगे, कुल्फी वगैरह मतलब आइस को टच करोगे तो छूने से क्या होता है, कोल्डनेस बढ़ जाता है, मतलब कोल्डनेस आता है, इसलिए आइस में कोल्डनेस है। तो अर्थ में क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है ये, कोई ऐसा नहीं बता सकता। एक मिनट देता हूँ, बताओ सभी। देखो क्या हुआ, तो मैं फिर बताऊंगा ना। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका अर्थ का जंगल है, क्यों होगा, देखो बहुत सारे सोच रहे होंगे ग्रेविटेशन में हो सकता है, बहुत सारे कंफ्यूज आपको क्लियर करता हूँ। देखो आइस जो है, जो भी है उसके अंदर सिर्फ आइस, मतलब आइस कैसे बना है, मतलब बहुत कोल्डनेस होगा उसको तो आइस कहेंगे ना, इसलिए अर्थ भी कैसे होगा, जो पहले सेकंड को एकदम मिला के पहले बोलते हैं, इसलिए 4 को एकदम मिला के थर्ड बोलेंगे, तो मतलब अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब कुछ ना कुछ तो जंगल होगा, ओनली सी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि लैंड भी हो जाएगा फिर भूमि, इसलिए नहीं हुआ। ग्रेविटेशन यहाँ पर अर्थ होता है, मतलब नीचे आते हैं सभी, मतलब ये नहीं कि जो अर्थ है एकदम अर्थ ग्रेविटेशन से बना है, उसका अलग सा भी है, वेट भी है, वेट जहाँ पर मास भी है अलग सा चीज़ है, हाँ वजन है और वस्तु तो है, कुछ ना कुछ वहाँ पर अलग सा टर्म है, इसलिए जो सही टर्म है जंगल हो जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ लिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, फिर देखते हैं, चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है आई में कैटरैक्ट। आई में एक रोग होता है, मतलब एक डिजीज हो जाता है आंख में, उसको कैटरैक्ट बोलता है। कैटरैक्ट मतलब झपसा झपसा दिखता है, ब्लूर दिखता है, उसको आई में मतलब पहले में सेकंड जो डिजीज है, मतलब सेकंड जो एक डिजीज है पहले में जो है उसमें होता है, मतलब कहाँ में होता है, मतलब सेकंड जो डिजीज पहले वाले में होता है, तो यहाँ पर फोर्थ जो डिजीज थर्ड वाले में होगा। तो फोर्थ जो एक्जिमा बोलते हैं ना, हमारे वो पैर में एक्जिमा हो गया है, हाँ, मतलब जैसे उसको बोलते हैं, मतलब क्या, मतलब बहुत हम मतलब उसको रगड़ते हैं हाथ से, उसको बोलते हैं एक्जिमा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर विटामिन ए कहाँ से मिलता है ना, विटामिन ए कैरेट से मिलता है। इस हिसाब से विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, ऑरेंज से मिलेगा या नहीं? विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, ऑरेंज से मिलेगा। डायरेक्ट याद रखना, विटामिन ए मिलेगा कैरेट से। कैरेट मतलब क्या, गाजर, हाँ गाजर, तो कैरेट मतलब गाजर, तो विटामिन ए गाजर से मिलता है। विटामिन सी ऑलवेज याद रखना, विटामिन सी ऑरेंज से। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पर चलो फिर देखते हैं। वाइन जो है ग्रेप से मिलता है। वाइन मतलब जिसको हम पीते हैं, जो मतलब वाइन में जाता है, जिसको बोलते हैं हम ड्रिंकिंग जो करते, मतलब ड्रिंक जैसे बोल के बोलते हैं वो, तो वाइन है। व्हिस्की ऐसा ही, मतलब वाइन जो बनता है वो ग्रेप से बनता है। तो व्हिस्की कहाँ से बनता है, व्हिस्की किससे बनता है? हाँ, ये ज़रूर याद रखना, व्हिस्की जो है ओट एक है, ओट से बोलते हैं ना। ओट भी हम खाते हैं, मतलब दुकान से ला के खाते हैं। तो याद रखना ऑलवेज, वाइन जो है ग्रेप हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दबाजी से, मतलब हम फल के नाम बताएंगे। एक फल तो हो गया जिससे वाइन बना है, ग्रेप अंगूर, इसलिए बोलते हैं। फिर शतरंज मतलब ऑरेंज बोलते हैं फिर, तो इसलिए मतलब जल्दबाजी से ऐसे मतलब गलत नहीं करना है आपको। व्हिस्की याद रखना है, ओट्स। समझ पा रहे हो? बहुत सारे आपके लोग क्या हैं, वो सब गलती मत करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही है कि डिफर का मतलब पुट ऑफ, हाँ, डिफर का मतलब भिन्न, मतलब डिफर कर गया, मतलब बहुत डिफर है। डिफर का मतलब क्या है ना कहीं भिन्न है। डिफर का मतलब ये है कि भिन्न है। यहाँ पर डिड्यूस का मतलब क्या, जो फास्ट का मतलब है सेकेंड, मतलब फास्ट कुछ आपका हुआ तो सेकेंड आप किए, डिफर आपका डिफरेंस हुआ, इसलिए आपको स्थगित कर दिया। इसलिए इसी हिसाब से थर्ड जो हुआ फोर करेंगे, मतलब डिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो क्या करोगे, अपोज करोगे। नहीं, डिड्यूस का मतलब अपोज करोगे या डिलीट करेंगे। डिलीट नहीं, क्या है डिलीट। देखो, डिफर का मतलब पुट ऑफ, स्थगित कर देना, मतलब आपका कुछ काम कर रहे हो, यहाँ पर डिफर हो रहा है, मतलब डिफरेंट, मतलब 4-5 होता है, 5 आपको कुछ मतलब ये क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, इसलिए वो स्थगित कर दे। पुट ऑफ का मतलब है रोक देना, पुट ऑफ का मतलब है कुछ काम को रोक देना। मतलब वो डिफर के मतलब फास्ट के लिए सेकंड हुआ, यहाँ पर भी थर्ड के लिए 4 होगा। डिड्यूस मतलब कम हो जाना, कमी के लिए क्या होना चाहिए, डिलेट हो जाना, अपोज नहीं। अपोज तो कोई करता है, मतलब आप कुछ किए हो, आपको बहुत सारे अपोज करेंगे, आपको प्रतिरोध करेंगे। आपका प्रतिरोध नहीं किया, आप किसी के वजह से क्या कर रहे हो, ऐसे ही कुछ रिलेट करना है, क्योंकि पहले ही दिया है तो डिलीट कर दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं? डिलीट किया। चलो फिर देखते हैं हम। किंग जो होते हैं कौन होते हैं ना, किंग जो होते हैं उनको बोलते हैं, थ्रोन में बैठते हैं, मतलब बोलते हैं ना, ये अभी के लिए इस मतलब राज्य में जो थ्रोन मतलब जो आसन मतलब ग्रहण किए हैं, जो राजा हैं उनको राजा बोलते हैं। तो राजा वो थ्रोन उसको बोलते हैं, रिलेट करते हैं। तो राइडर क्या, जो भी राइडर मतलब जो बैठेगा सीट में बैठेगा। किंग कहाँ में बैठेगा, थ्रोन में, तो राइडर कहाँ बैठेगा, राइडर सीट में बैठेगा या हॉर्स में बैठेगा? एक बात बोलो, राइडर कहाँ बैठेगा, सीट में बैठेगा या हॉर्स में बैठेगा? राइट, यू आर करेक्ट। राइडर जो है हॉर्स में बैठेगा, सीट में नहीं। मैं इसे जस्ट चेक कर रहा था। देखो क्यों, देखो राइडर जो चढ़ रहा है चला रहा है, चढ़ के चलाना हॉर्स होता है ना, बैठ के चलाना तो सीट हो जाएगा। इसलिए किंग थ्रोन हो गया, किंग जहाँ बैठते हैं थ्रोन उसको बोलते हैं। राइडर जहाँ बैठते हैं हॉर्स के ऊपर में जो बोलो उसको खास तौर पर राइडर माना जाता है। ऐसा नहीं कि ओनली हॉर्स होगा, बहुत सारे होगा, लेकिन कॉमन में हॉर्स बोलते हैं। समझ पा रहे हो नहीं? इसके बाद वही लिखा है कि टर्निंग मतलब लेदर। तो पायरोटेक्निक्स क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड है, फिर भी याद रखना बहुत काम आएगा। ओके, यहाँ पर देखो
टर्निंग का मतलब क्या है ना, लेदर जो टर्निंग करता है, बट टर्निंग एक प्रोसेस है, वहाँ से क्या होता है, टर्निंग में क्या होता है, वो लेदर से, लेदर का काम है, मतलब टर्निंग जहाँ है, टेनर एक टर्निंग, टर्निंग जो है एक, वो चमड़ी का मतलब काम है, जो लेदर से चमड़ा से बनाया जाता है टर्निंग। इसी हिसाब से पायरोटेक्निक्स क्या किससे बनता है, वो मशीनरी का काम है, या फायर वर्क का वो काम है। तो पायरोटेक्निक्स जो है फायर वर्क, ऑलवेज याद रखना, टर्निंग हो जाएगा लेदर, चाहे ये यहाँ याद रखो, यहाँ पर कहीं भी वो याद रखना, जो डिफिकल्ट है कुछ अलग अलग नया है। क्या मैं बोला ना, जैसे टर्निंग जो है लेदर से रिलेट करता है, तो पायरोटेक किससे रिलेट करता है, तो पायरोटेक्निक्स फायर वर्क से रिलेट करता है, समझ पा रहे हो। इसके बाद देखो सेम टू सेम, मतलब विक्ट्री का मतलब जीत जाना, जॉय मतलब जीत के बाद क्या करना, खुश मनाना, मतलब पहले जो हुआ उसके लिए सेकंड हो गया, विक्ट्री आपका हुआ, आप खुश हो, जॉय किया, इसलिए पहले यहाँ पर जो होगा उसके लिए सेकंड होगा। डिफीट किए इसलिए सरो, दुख किए हो, है कि नहीं, दुख किए हो तो इसलिए डिफीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखो चिपको मूवमेंट वो हाल ही में अभी निधन हो गया है, अभी हो गया, उनका 1 महीना हुआ है। मतलब चिपको मूवमेंट एक मूवमेंट था जहाँ पर गछ मतलब वृक्ष प्लांट बहुत सारे लोग काटते थे, बहुत सारे लोग, मतलब सरकार, लोग तो नहीं, सरकार सोचे, मतलब वो उन्होंने सोचे कि सरकार कुछ मतलब प्रोजेक्ट कर रहा है, जहाँ होने से हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ परिसर में, हमारे एरिया में बहुत सारे जो मतलब ट्रीज है वो कटिंग डाउन हो जाएगा, हमको मतलब क्या दुविधा होगा। तो इसलिए वो मतलब पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से वो जुड़ गए, मतलब पेड़ से चिपक के रहे, तो पेड़ के काटोगे तो पहले हमको काटो, ऐसे कुछ बल्कि वो स्ट्रगल किए। उसमें जो लीडर थे उनको बोलते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर जहाँ से शुरू किए थे वो जगह था हमारा वो उत्तराखंड से ये भी बिलोंग करते हैं। हाल ही में अभी वो उनका निधन हो गया है। ये बहुत सारे अवार्ड पाए हैं। तो यहाँ पर चिपको मूवमेंट का जो लीडर थे उनको बोलते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ऐसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो लीडर थे, ये देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से भी रिलेट हो जाता है कभी कभी, ऐसे ही रिलेट होता है। चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। तो ऐसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन तो कौन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, हाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह होगा आपका मेधा पाटेकर। ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन हो जाएगा आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन हो जाएगा ना, मेधा पाटेकर। बस चलो यहाँ पर देखते हैं हुगली मतलब कहाँ है, हुगली जो है ये वेस्ट बंगाल में है। तो हुगली किसके लिए फेमस है, जूट के लिए। पहले हो जाएगा जगह, सेकंड हो जाएगा वो जगह किसके लिए फेमस है। तो इस यहाँ पर भी ये जो जगह है किसके लिए फेमस है, ये कटन यहाँ पर होता है। अहमदाबाद में क्या होता है आपका, कटन होता है, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। रेन से क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, समझ पा रहे हो। जब रेन होता है एग्रीकल्चर होता है, मतलब जब भी बारिश होता है एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब कृषि क्षेत्र का फैक्ट है, लेकिन रेन होने से इसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट है। इसलिए इस हिसाब से मार्केट बैठता है, किसके लिए प्रॉफिट होता है, किसके लिए, इकोनॉमी। मार्केट से कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स तो हो जाता है कि नहीं, इकोनॉमी तो बहुत कुछ गेन होता है। या फिर क्या होगा, आपको क्या लगता है, मार्केट से ओनली इकोनॉमी होता है, नहीं। देखो रेन एक जो फैक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर ओनली रेन से तो नहीं होता है। बारिश से नहीं होने पे भी बहुत सारे एग्रीकल्चर मतलब कृषि कार्य है, जहाँ पर बिना पानी के भी मतलब आपका मतलब गांव से जो भी आपका पानी होगा, आप घर से भी जो भी आपका पानी होगा नल कुआं से, वहाँ से लेकर भी आप कर सकते हो उसको भी। तो कहीं ना कहीं रेन की भी है कि मतलब ज़्यादातर नहीं लगा, इस हिसाब से भी यही है, यहाँ पर भी यही है। जो मार्केट है वहाँ पर होने से भी ये चीज़ हो सकता है, नहीं होने से हो सकता है, लेकिन मार्केट से कहीं ना कहीं रिलेटेड। लेकिन देखो मार्केट होगा तो ओनली इकोनॉमी मार्केट से नहीं, मार्केट होगा तो इंडस्ट्री कहाँ जाएगा, इंडस्ट्री से मार्केट हो जाता है। इसलिए याद रखो मार्केट में क्या होगा, एक मार्केट में कहीं भी एक मार्केट में क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो जाता है, आपका प्रोडक्शन से रिलेट होता है। क्यों होगा, तो इंडायरेक्टली होगा। यहाँ पर जैसे कि रेन एग्रीकल्चर से
रिलेट होते होते भी ऐसा नहीं कि कंपलसरी है। इस हिसाब से मार्केट भी देखो प्रोडक्शन लिए कंपलसरी नहीं है, प्रोडक्शन हुआ है मार्केट लगा रहे हो कहीं ना कहीं, यहाँ पर तो जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, प्रोडक्शन, मार्केट प्रोडक्शन, नॉट इकोनॉमी, मार्केट जो होगा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन। समझ पा रहे हो। यहाँ पर चलो फिर देखते हैं। बो हो गया है एरो, देखो बो मतलब क्या है, जो धनु है, धनु से जो चलता है वो तीर है। जो पहले है उस वो क्या यूज करता है, सेकंड को यूज करता है। ओके, तो पहले वो सेकंड को यूज करता है। वही यहाँ पर वही पिस्तौल जो है वो क्या यूज करता है, पिस्तौल के अंदर क्या होना चाहिए, बुलेट होना चाहिए ना, बुलेट, पिस्तौल के अंदर क्या है, बुलेट, तो बुलेट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। चलो यहाँ फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो प्लांट है, सीड, देखो प्लांट मतलब पेड़, पेड़ जब उगाते हैं, प्लांट का जो सबसे एकदम मूल रूप है, मतलब जो भी चीज़ है वो सीड है। प्लांट किससे उगता है, सीड से। जो पहले वाला वो सेकंड से होता है, मतलब पहले वाला का मतलब जो एकदम छोटा फॉर्म है वो है सेकंड। इस हिसाब से सेकंड जो क्या होगा उसका छोटा फॉर्म बर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिप होगा ना, फ्लावर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, फ्लावर हो जाएगा। देखो प्लांट जो किसके लिए होता है, क्या लगाते हो मतलब प्लांट हो जाता है। सीड एक मंजी, जिसको उड़िया में बोलते हैं, मंजी लगाने गच्छ हो जाए, मतलब सीड लगाने से प्लांट हो जाएगा। तो क्या लगाने से बर्ड होता है, मतलब बर्ड लगाने से क्या हो जाएगा, सेकंड लगाने से फास्ट हो जाता है। बर्ड लगाने से क्या हो जाता है, बर्ड मतलब जो कड़ बोलते हैं, कड़ से क्या होता है, फूल होता है, तो फ्लावर हो जाएगा, नहीं फ्लावर हो जाएगा। उसके बाद चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर दिया है रेफरेंस मटेरियल, क्या दिया है ना, रेफरेंस मटेरियल। ओके, बस रेफरेंस मटेरियल डिक्शनरी। देखो डिक्शनरी में हम क्या देखते हैं ना, रेफरेंस मटेरियल, मतलब रेफरेंस मटेरियल के तौर पर किसको लेते हैं, हमको एक वर्ड नहीं है या रेफरेंस के हिसाब से, मतलब एक सूचना के हिसाब से हम क्या देखते हैं डिक्शनरी। तो पहले मतलब पहला ऐसा कुछ है जो सेकंड को दर्शाता है, इसी हिसाब से ये भी क्या है, सेकंड को दर्शाएगा। तो पीरियोडिकल मतलब क्या है, पीरियोडिकल एक पीरियड के अनुक्रम वो चलेगा, तो क्या हो जाएगा, बुक। एक बुक में एक पीरियड या सीरीज होता है ना, आटलस से थोड़ी ना सीरीज होता है, न्यूज़पेपर तो कंटिन्यूसली होता है, लेकिन मतलब ये नहीं कि कुछ मतलब पीरियडिकल चलेगा। बायोग्राफी तो है मतलब जिसका विषय मतलब किसी के बारे में जो लिखा है उसको बायोग्राफी बोलते हैं। ओके, तो मतलब ऑलवेज ओनली बायोग्राफी बोलेंगे, मतलब मेरे बारे में और कोई लिखा तो ये एक बायोग्राफी है, ये जो भी बुक्स होगा ये बायोग्राफी है। लेकिन मेरे बारे में मैं खुद लिखा तो एक ऑटोबायोग्राफी होता है। तो इसी हिसाब से भी याद रखो, आज से भी मैं इंग्लिश में बोलने वाला था। तो डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी में डिफरेंस यही है कि ये किसने भी लिख दिया है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो ही खुद लिखे हैं, तो समझ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफी हो गया। उसके बाद में चलो देखते हैं। सीप हो गया एक मटन, सीप का मतलब हो गया, सीप मतलब मेंढक, मेंढा, उड़िया में मेंढा बोलते हैं, मतलब मेढ़। जो सीप हो गया वो उसको भी एक मांस रूप में लग सकता है, मटन। डियर भी क्या हो गया, डियर में क्या लेते हैं, डियर में फ्लैश, डियर में क्या लेंगे या मीट। हाँ, डियर जो है वो मीट है, समझ पा रहे हो। जैसे कि सीप जो एक मटन है, डियर है एक मीट, वही मतलब कुछ ऐसे ही ऐसे। फ्लैश तो देखो, फ्लैश तो जो है वो उसका मतलब चर्बी है, जिसको मतलब फ्लैश का मतलब वो क्या है, वो मांस है। मटन मतलब वो छेली है, मतलब जो क्या है उसको बोलते हैं क्या, उड़ीसा में छेली बोलते हैं, मतलब गोट। मटन किसको बोलते हैं, गोट को बोलते हैं, बकरी। तो सीप का ऐसे ही कुछ सीप है, तो वहाँ पर भी मटन हो जाता, मतलब मटन भी सीप जो है इसी हिसाब से भी मटन दिखता है, तो सीप को भी मटन कर सकते हैं, मटन के रूप से हम लोग खाते हैं, मतलब मटन भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं। डियर भी यही है, डियर क्या कह सकते हैं, मतलब मीट है कि नहीं, मीट हो जाएगा या भील हो जाएगा। एनी आइडिया। इसलिए मैं बोला
आप क्या बोलते हो मैं देखना चाहता था। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं, ये नहीं दिया गया है कि क्या है। देखो मोट किसके, मटन किसको रिलेट करता है, सॉरी मोट बोल रहे, मटन किसको रिलेट करता है, गोट। मटन का मतलब यही है कि मतलब बकरी। तो मतलब सीप क्या है, सीप बकरी का जैसा दिखता है लेकिन मतलब सेम टू सेम नहीं है, इसका लोम ज़्यादा है। तो सीप मतलब फास्ट का रिलेट है सेकंड, लेकिन डायरेक्ट रिलेट नहीं है उसका, उसको मारने से मतलब जो बोलते हैं उसको बोलते हैं उसको मारने मतलब दे दो, मतलब उसको मार के जो मतलब बनाते हैं उसको जो बोलते हैं वो है सेकंड। लेकिन इसी हिसाब से जो पहला है उसका कुछ दिखेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं, उसको मारने के बाद। तो डियर जैसा दिखता है, हाँ, उसको मारने के बाद उसको बोलते हैं। और एक टाइप का मतलब बड़ा सा डियर है जो हिरन जिसको बोलते हैं, वो है भील। याद रखना, जब भी डियर देगा, डियर को मारने के बाद वैसे कुछ मतलब ऐसे कुछ रिलेट करेगा तो आप डायरेक्ट क्या करना, आंसर ना भील। समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है कि सेंट, सेंट का मतलब क्या है, दूत। ओके, दूत, हाँ, सेंट का मतलब ये है कि दूत। तो सेंट का मतलब दूत, तो मेडिटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, मेडिटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, सेंट का मतलब मेडिटेशन। देखो सेंट जो दूत होते हैं, मतलब सेंट मतलब यहाँ पर साधु लोग समझ लो, सेंट भी दूत होता है। जैसे कि आप बोले मतलब अमेरिका से कोई इंडिया आया है तो राजदूत बोलते हैं उसको तो एम्बेसडर बोलते हैं, कहीं ना कहीं भी सेंट भी थोड़े बहुत बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली जो सेंट है वो साधु संत है, जो पहले है वो सेकंड करता है। समझ पा रहे हो। यहाँ पर मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जो पहला है वो सेकंड करता है, जो सेंट है वो मेडिटेशन करता है, जो साधु संत है वो ध्यान करते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात, साइंटिस्ट क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो रिसर्च ही करेंगे। जो सेंट है वो मेडिटेशन करते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, देखो साधु का काम क्या है, यही तो बहुत ट्रिक बन जाता है ऐसे ही क्वेश्चन में, इसलिए तो मैं बोल रहा था। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही दिया गया है कि देखो जो साधु है वो क्या करता है, वो तो मतलब बहुत उपदेश, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मतलब बहुत मानव समाज के लिए, कल्याण के लिए सोच रहे हैं, इसलिए वो तो सभी को आशीर्वाद देते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट कुछ करते हैं तो रिसर्च हो गया, समझे कि नहीं। लेकिन वहाँ पर उनका काम जो होता है वो मेडिटेशन तो आप भी कर सकते हो, लेकिन साधु का एक काम है मेडिटेशन। साइंटिस्ट का एक काम क्या है, रेशनल। ओके, वो रेशनल रहते हैं, मतलब उनका मोटिव कुछ अलग रहता है। इसलिए यहाँ पर साइंटिस्ट रिसर्च नहीं, रेशनल हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर रिसर्च नहीं होगा, यहाँ पर रेशनल हो जाएगा, जहाँ पर टिक क्या हो। समझ पा रहे हो। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो किंग कहाँ रहता है, एक राजा एक राजभवन में रहता है, पैलेस। तो एस्किमो कहाँ पर रहता है, एस्किमोज, एस्किमो जहाँ रहता है उनको बोलते हैं कहाँ पर, एक घर बनाकर वो रहते हैं, वो ठंड के एरिया में, जो एकदम आप विश्व मानचित्र में एकदम ऊपर जाओ, यूरोप के बहुत ऊपर, इतना ऊपर जहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिलता है वो देश के ऊपर, मतलब नोबेल प्राइज़ डेनमार्क, ओस्लो, ऐसे ही मतलब नॉर्वे, डेनमार्क, नॉर्वे और ऊपर, जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। आप भी देखे हो, मतलब कुत्ता लेके उसको मतलब जाते हैं, उसको एस्किमो बोलते हैं। मतलब उनका वो जो लोग हैं उनको एस्किमो बोलते हैं। वो वहाँ पर जो रहते हैं, वो जहाँ के मतलब तंबू टांग के रहते हैं, वो तंबू जैसे उसको क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना, उसको क्या बोलते हैं, इग्लू। तो चलो उसके बाद देखते हैं क्या फिर। सॉयल मतलब इरोशन, इरोशन मतलब क्या है, मतलब सॉयल जब खेती मतलब पहुँचता है, मतलब सॉयल जब टूटता है, जो मतलब हम होल हो जाता है, मतलब या फिर सॉयल बहुत जगह जो है तो उड़ जाता है, मतलब सॉयल बोलते हैं ना, मतलब बाली जैसे, सैंड जैसे बहुत जगह मतलब उड़ ही जाता है, मतलब एयर में थ्रो एयर, मतलब पहला जो है वो एयर के चक्कर में सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पर भी फॉरेस्ट जो है सेकंड हो जाता है, मतलब फॉरेस्ट का मतलब खेती हो जाना, सॉइल का खेती हो जाना उसको इरोशन बोलते हैं, फॉरेस्ट का खेती हो जाना डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन या फिर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। नहीं देखो, डिफॉरेस्टेशन नहीं, ये दोनों ही चीज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर तो बोलेंगे तो यहाँ पर डिग्रेडेशन सही होगा। क्या सही होगा आपका, डिग्रेडेशन। ओके, फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन कम हो जाना, सॉइल का इरोशन हो जाना, फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो जाना। समझ पाए। तो चलो फिर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर डिग्रेडेशन मत, सॉरी डिग्रेडेशन मत करो,
यहाँ पर कर दो, देखो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन कर दो। लाइक क्यों, देखो सॉइल का जब भी नष्ट हो जाता है उसको इरोशन बोलते हैं। फॉरेस्ट जब भी नष्ट होता है, फॉरेस्ट का कमी, ओनली कमी, डिग्रेडेशन का मतलब है कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, ये नहीं कि ओनली फॉरेस्ट में। डिग्रेडेशन का मतलब है कमी हो जाना, कम हो जाना, किसी चीज़ में कम हो जाना। लेकिन डिफॉरेस्टेशन में क्या है, ओनली एंड ओनली यदि फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट का मतलब जो भी है अमाउंट वो कम हो जाता है उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, उसके बाद चलो देखते हैं नेचुरल का विपरीत है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, आर्टिफिशियल मतलब जो प्राकृतिक है, जो मनुष्य को हम जो बनाते हैं। इसी हिसाब से कॉटन क्या है, कॉटन का ऑपोजिट ऑलवेज याद रखना सिल्क। सिल्क जो साड़ी आता है कॉटन साड़ी, साड़ियों से भी आप मतलब कंपेयर कर सकते हो। नेचुरल ऑलवेज विपरीत आर्टिफिशियल, ये प्राकृतिक, ये मनुष्य को, लेकिन ये भी कॉटन उसका ऑपोजिट होता है सिल्क। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर देखते हैं उसके बाद क्या है। क्राइम है पनिशमेंट, एक क्राइम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ऑनेस्टी मतलब जो भद्र हो तो आपको क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। जो भद्र हो, क्राइम करोगे तो पनिशमेंट आपको मिलेगा, जो मिलेगा। ऑनेस्टी तो बहुत सारे ऑनेस्टी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कुछ काम के लिए गर्वित है, मतलब गर्व है हमारे देश के लिए, ऑनेस्टी दिखाते हैं, उनको क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है। अवार्ड मिलता है कि नहीं, अवार्ड मिलता है, हाँ अवार्ड मिलता है। समझ पाए? उसके बाद चलो क्या है, देखो एमनेसिया मेमोरी। एमनेसिया किसको, मतलब एमनेसिया हम जो भी हम भूल जाते हैं, मतलब हमारा मेमोरी सही नहीं है, जो सेकंड जब भी ठीक नहीं होगा पहले हो जाएगा। इस पर यहाँ पर वही है, क्या ठीक नहीं होगा तो पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस देखो, पैरालिसिस ओनली मतलब हाथ से नहीं होता कि पैर में, बहुत सारे लेग भी कर सकते हैं लेकिन लेग नहीं होगा, ओनली पैर में नहीं होता है, हैंड से भी होता है। लिम्ब मतलब अंग प्रत्यंग, ये भी हो सकता है लेकिन फिर भी नहीं है। जो हैंडीकेप्ड होंगे, कहीं ना कहीं जो हैंडीकेप्ड होंगे कहीं ना कहीं तो पैरालिसिस है कि नहीं? तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये विजिलेंट मतलब अलर्ट। विजिलेंट मतलब क्या है, विजिल रहो मतलब ऑलवेज सतर्क रहो, अलर्ट रहो। वायबल मतलब क्या है, वायबल मतलब फिजिबल, यूजफुल नहीं, फिजिबल, फिजिबल। वायबल मतलब फिजिबल, फिजिबल मतलब आसान। समझ पा रहे हो? फिजिबल मतलब आसान। विजिलेंट अलर्ट रहना, वायबल मतलब यूजफुल नहीं, बहुत सारे यूज कर सकते, यूजफुल नहीं होगा। जो नीडेड मतलब वायबल मतलब फिजिबल, सशक्त मतलब ऑलवेज भी सही, अलर्ट, अलर्ट जैसा। यहाँ पर देखो एम्बारेस्ड मतलब ह्यूमिलेटेड, फ्राइटेंड मतलब एम्बारेस्ड मतलब ह्यूमिलेटेड, फ्लाइलेटेड मतलब टेरिफाइड या करेजियस। हाँ देखो एम्बारेस्ड मतलब क्या है, एम्बारेसिंग, एम्बारेसिंग वर्क, डिलाइटफुल वर्क। लेकिन ह्यूमिलेटेड क्या है, मतलब जो दरिंदा काम है। फ्राइटेंड से डर गए हो लेकिन डर के आगे जीत है, करेजियस। उसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेजियस होगा कि नहीं, ये एजिटेटेड हो जाएगा। वही तो मैं सोच रहा था, बहुत सारे मैं वर्ड करा चुका हूँ फिर भी सब डाउट कर रहे होगे। देखो एम्बारस मतलब एम्बारेसिंग हो गया, मतलब मेरा हंसी मजाक उड़ गया, मतलब कोई ऐसा कुछ किया, मतलब गलत तरीका, कुछ गलती। ह्यूमिलेटेड मतलब कोई ह्यूमिलेट हमको करता है, मतलब वही दुखद गलती, वो गलती है, ये गलती है। यहाँ पर भी फ्राइटेंड का मतलब जो क्या है, डर गया है, मतलब एजिटेटेड, डरने के बाद क्या है, वो दुख परिस्थिति में वो भी एजिटेटेड है। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है ना, माकाब्रे। माकाब्रे मतलब लवली, माकाब्रे मतलब क्या है, लवली। बेनफुल का मतलब क्या है, फिल्टर। देखो माकाब्रे का मतलब क्या है ना, लवली। माकाब्रे मतलब देखो जो मतलब ब्यूटीफुल नहीं है, लवली नहीं है, मतलब जो डाटी है, अपरिष्कार है, ऐसे ही कुछ, लेकिन लवली है जो ब्यूटीफुल है। ऐसे बेनफुल, बेनफुल मतलब क्या है, बूनफुल मतलब आशीर्वाद, मतलब आपका बढ़िया, लेकिन बेनफुल मतलब अभिशाप। फिल्टर मतलब आप फिल्टर हो गया, मतलब फिल्टर मतलब आप क्लीन। समझ पर, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑपोजिट जैसे रिलेट हो। यहाँ पर देखो डेमोग्राफी मतलब क्या है, एक देश का डेमोग्राफी कितना बताओ, बोलते हैं ना। डेमोग्राफी जब भी आएगा, डेमोग्राफी का मतलब है पीपल, लोग। इसी हिसाब से फिलाटेलिस्ट जब भी आएगा क्या हो जाएगा, स्टाम्प।
मतलब डेमोग्राफी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे जो सेकंड यहाँ पर बहुत सारे हो जाएंगे तो फास्ट को दर्शाएगा, बहुत सारे पीपल डेमोग्राफी हो जाएगा। इस हिसाब से बहुत सारे स्टाम्प जो कलेक्शन करते हैं, जो स्टाम्प को कलेक्शन करते हैं, वन वर्ड में भी पूछेगा इंग्लिश में, उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पर देखो वहाँ पर बोला है सेपल। सेपल जो फ्लावर, फ्लावर में जो साइड साइड होता है उसको सेपल बोलते हैं, उसके फ्लावर। इसी सब में क्या हो जाएगा, सेपल मतलब फ्लावर के अंदर में जो होता है, मतलब फ्लावर का एक छोटा सा पार्ट को सेपल बोलते हैं। फूट का एक छोटा सा पार्ट बॉल बोला, टायर और बाय से नहीं होगा। यहाँ पर देखो मैं इसको बड़ा करता हूँ क्योंकि छोटा करके इसको किया था। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो पपी का डग हो जाएगा, बड़ा छोटा जो बड़ा के हो जाएगा। सेपल छोटा था जो फ्लावर से रिलेट करता था बड़ा से, पपी छोटा है बड़ा से डग से रिलेट करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पर देखो फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका प्ले एक्टर। एक्टर जो होते हैं वो प्ले करते हैं, क्या प्ले करते हैं, रोल। तो क्या फिर कंसर्ट प्ले करते हैं, तो सिम्फनी, म्यूजिशियन कंसर्ट प्ले करते हैं क्या? हाँ, जो कॉन्सर्ट हो जाएगा सिम्फनी। ओके, जो एक्टर हैं वो प्ले करते हैं, मतलब एक्टर जो है कुछ मतलब एक्ट दिखाते हैं, जो एक्ट दिखाते हैं उसको प्ले करते हैं, प्ले बोलते हैं। इस हिसाब से सिम्फनी कंसर्ट करते हैं, जो सिम्फनी होते हैं कंसर्ट करते हैं। ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। उसके बाद देखो जर्मनी में क्या है, जर्मनी में जो कॉइन है, हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, रुपी। जैसे अमेरिका का जो करेंसी, अमेरिका का जो कॉइन या करेंसी उसको बोलते हैं डॉलर। जर्मनी में उस मतलब क्या बोलते हैं, मार्क। ऐसे ही मोरक्को में क्या बोलेंगे, मोरक्को में बोलेंगे दिरहम। लीरा तुर्की में बोलते हैं क्रोन, डेनमार्क का क्रोन, ऐसा कहीं है, हाँ क्रोन। और डॉलर तो बहुत सारे देश यूरोपियन, लेकिन यहाँ पर याद रखना जर्मन का जो करेंसी है मार्क है, मोरक्को का जो करेंसी है वो दिरहम है। समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका देखो, हाँ यहाँ पर लिखा है कि यही लिखा है, तो रेड ब्लड सेल आर्थोसाइट। हमारे जो आरबीसी है, हमारे मतलब रक्त में जो लोहित रक्त कणिका, उड़िया में बोलते हैं लोहित रक्त कणिका, तो उसका मतलब है एरिथ्रोसाइट। उसको बायोलॉजिकल टर्म एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ऐसे ही व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, हाँ व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को या डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं लिम्फोसाइट। आरबीसी, रेड ब्लड सेल को शॉर्टकट में करने से क्या लिखता है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस, आरबीसी का मतलब एरिथ्रोसाइट। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का ऑलवेज मतलब है लिम्फोसाइट। समझ पा रहे हो? चलो उसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पोलियो देखो किससे होता है, हाँ पोलियो जो होता है वायरस के लिए होता है। ओके, बस पोलियो जो होता है वायरस के लिए होता है। पोलियो जो एक रोग है किसके लिए, मतलब कौन से लिए होता है, वायरस के लिए होता है। पोलियो एक बीमारी किससे मतलब व्याप्त, मतलब वो फैलता है वायरस। तो एंथ्रेक्स किससे व्याप्त है, याद रखना इंसेक्ट, ये नीचे में था एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो हो जाएगा इंसेक्ट। समझ पा रहे हो? तो बस कैसे लगा सेशन ज़रूर बोलना कमेंट में। एंड ऑल्सो और एक ही क्वेश्चन, वर्ड एनालिसिस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी कोशिश करूँगा और छोटा सा कुछ कर लूँ। उसके बाद फिर अलग से एनालिसिस का और 2-3 का मतलब टाइप का है, नंबर है, वर्ड है जैसे बोला था, उसको फिर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम। इसके बाद रेडी रहना, मैथ फिर पढ़ेंगे अभी, उसके बाद फिर अप्रोच बहुत सारे भी क्लास करूँगा। चलो फिर अभी के लिए बाय।